हाय। अगर आप अपनी लाइफ में इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बर्डन्ड हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर्ड हैं, आप थक चुके हैं, आपके ऊपर किसी तरह का इमोशनल स्ट्रेन है और लाइफ में आगे बढ़ना बहुत टायरसम लग रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि आप इस टैरो रीडिंग को एंड तक देखें और इसको एक माइन्यूट पॉज की तरह अपने लाइफ में कंज्यूम करें, ताकि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल सके कि ये जो आपकी लाइफ का करंट फेज़ है, ये जो करंट बर्डन है इमोशनल, ये जो करंट स्टेट है इमोशनल, वो क्यों आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज बन के बैठा हुआ है। हम लोग आपस में फ़िगर आउट करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या गाइडेंस है आपके लिए। और इस वीडियो से आप उतना ही कंटेंट कंज्यूम करें जितना आपकी लाइफ से एक्चुअली रेजोनेट हो सकता है कि सारी बातें, क्योंकि ये एक जेनेरिक रीडिंग है, आपकी लाइफ में ना रेजोनेट करे। कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए हों, कुछ चीज़ कुछ लोगों के लिए हों। तो अगर आप भी बहुत ही ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं बहुत से अदर लोगों के साथ, तो चलिए ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ज़िंदगी में अभी चल क्या रहा है, क्या फेज़ है, क्या अलाइनमेंट है जिसकी वजह से ये सर्टन स्टेट ऑफ माइंड जो है वो लिंगर कर रहा है आपकी लाइफ में। जो पहला कार्ड है यहाँ पे वो 4 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि ये क्लियरली सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है आपके स्टेट ऑफ लाइफ का अभी, कि जो चीज़ें हैं इवन दो वो बाहर से लोगों के विजन से काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, स्टेबल, और वो जो हमें जेनेरिक एडवाइसेस मिलती है ना, और लोगों के ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो हर कुछ प्रेजेंट है, तुम्हारे पास तो ये है, लोगों के पास तो वो भी नहीं होता। उस तरह के जो कंपैरिजंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैं आपके लाइफ में, क्योंकि बाहर से आउटलुक में देखने में आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, बहुत ही स्टेबल है, और इनफैक्ट आपके पास जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर जो जनरल परसेप्शन है वर्ल्ड का उसके अकॉर्डिंग। मगर वही एग्जैक्ट चीज़ें, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो कंफर्ट है वही हमारा प्रिजन भी बन जाता है। हमारा जो कंफर्ट है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, या हमारी जो चॉइसेस हैं लाइफ की, कई बार वही हमें बर्डनसम लगती है। उनको निभाना भी है, बट कई बार हम ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। कई बार हम चाहते हैं कि बस ऐसे ही सारे रूल्स जो हैं, सारी जो गाइडलाइंस हैं, लॉजिक्स हैं लाइफ के, उनको तोड़ के कहीं पे भी निकल जाए। तो एग्जैक्टली यही माइंड स्टेट में अभी आप हैं। इसको वैराग योग कहते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ होते हुए भी, चीज़ें अलाइंड होते हुए भी आपका मन अलाइन नहीं हो पा रहा है। आप वो जो पीस है ना, वो जो इनर हैप्पीनेस है, वो नहीं ढूंढ पा रहे हो। इनफैक्ट जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं वो भी आपको अभी के पॉइंट पे, इस करंट सिचुएशन में, इस करंट टाइम लाइन में आपको बहुत ही बर्डनसम लग रही हैं, आपको बहुत ही भारी लग रही हैं, जो आपको वो जो इमोशनल स्टेट है ना उसमें लाकर खड़ा कर दे रही हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही लाइफ भी टायरसम लग रही है। और एक न्यू बिगिनिंग, एक चाइल्ड लाइक बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई एनर्जी की जो तलाश है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जारी है। आप एक होराइज़न ढूंढ रहे हो, आप ये कह लो कि आप एक एस्केप ढूंढ रहे हो। आप चाह रहे हो कि कहीं से भी एक न्यू प्रोस्पेक्ट आपकी लाइफ में आए, कोई गुड न्यूज़ आए, कुछ जो आप सीख कर रहे हो वो आप तक चल के आए। आपको एटलीस्ट, एट द वेरी लीस्ट, डायरेक्शन दिखे कि किस डायरेक्शन में जाने से आपका जो वो खोया हुआ मेंटल पीस है वो आप तक वापस आ सकता है। क्या ऐसा करेंगे आपकी जो चीज़ आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, या फिर जिसके लिए आप परेशान हैं, या जिसकी वजह से, जिसके लैक में आपके साथ चीज़ें नहीं प्रॉपर हो रही हैं, वो आप तक पहुंच जाए। तो ये न्यू प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जो आपकी हंगर है ना, वो
क्लियरली इस सिचुएशन में बाहर से भी और दूसरों को भी विटनेस हो रहे हैं। यहाँ पे हायरोफेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस सर्टेन सिचुएशन में आप बहुत ही ज़्यादा जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपका स्ट्रक्चर है फेथ का, उसको क्वेश्चन करते हुए खुद को ढूंढोगे या खुद को पाओगे कि जो आपका अभी तक जो भी फेथ था, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि क्यों वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं आप उसके लॉजिक को क्वेश्चन करोगे, कहीं ना कहीं आप डीपर मीनिंग्स ऑफ लाइफ ढूंढने में निकल जाओगे। और ये थोड़ा सा वो वाला टाइम है जहाँ पे आप दैट साइड ऑफ लाइफ में जो आपका ये इन पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप हायर नॉलेज सीख करते हो, जिसमें आप इंटरनल नॉलेज सीख करते हो, अपने कॉन्शियस से जुड़ते हो, उस साइड से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट करोगे इस टाइम पे इन सर्च ऑफ आंसर्स। क्योंकि आपको बाहर की दुनिया में पीस नहीं मिल रहा, तो आप कोशिश करोगे कि इंटरनली, स्पिरिचुअली या अपने फेथ के साथ आप उस सर्टन जगह से कनेक्ट कर पाओ। और आप कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि आप इन अ पॉजिटिव वे या इन अ नेगेटिव वे जो भी आपके स्पिरिचुअल या रिलीजियस या फेथ है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, या तो उसको क्वेश्चन करते हुए या तो अपने ब्लाइंड फेथ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए, बट कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। और ये चीज़ आपको क्लोज लाएगा आपका जो आगे चल के जो चेंज होने वाला है उसके साथ। क्योंकि आपका एक ओल्डर सेल्फ जो पहले खो गया था, जो आपको याद होगा कि कोई एक हैप्पी सेल्फ था आपका जो अभी आपको लाइफ में नहीं मिल रहा है, उससे आप कनेक्ट करोगे बहुत ही जल्दी। आने वाले फ्यूचर में आप अपने उस पास्ट सेल्फ से मिल जाओगे। ये जो इंट्रोस्पेक्शन आप अभी कर रहे हो, ये आपको बेनिफिट करेगा आने वाले फ्यूचर में अपने उस सर्टन सेल्फ से मिलने में। और वो आपको अपनी हायर वर्जन से तो ज़रूर मिलाएगा, अपने हायर वर्जन से। यानी कि ये डेफिनेटली आपका एक डेवलपमेंट है, बट डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि जो पास्ट की अच्छी चीज़ें हैं उनको डिमिनिश कर दिया जाए। तो आपका जो पास्ट का एक जॉली, बबली और या फिर हैप्पी नेचर था, हैप्पी सेल्फ था ना, वो कहीं ना कहीं वापस आता हुआ दिख रहा है इस सिचुएशन में। और फ्यूचर में जो नेक्स्ट कुछ डेज़ होंगे या प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक में आप एक बहुत ही मैसिव चेंज देखोगे खुद के विद इन, खुद के पर्सनालिटी में एक सर्टन शिफ्ट होता हुआ देखोगे। ऑप्टिमिज्म की तरफ खुद को जाता हुआ देखोगे। कहीं ना कहीं आप अपने उन गुड टाइम्स को याद करोगे और आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर ही वो पोटेंशियल है खुद को वो पीस प्रोवाइड करने का, खुद को वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का। और ये जो इमोशनल बर्डन है, ये एक बस मेंटल ट्रैप है जिसमें आप खुद को ही फंस रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं ये वाला सेल्फ जो है उससे दोबारा मिल जाओगे। और ये एक एंड ऑफ साइकिल भी होगा। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये जो आप बोझ लेके चल रहे हो बिना आगे देखे कि आपकी डेस्टिनेशन ऑलरेडी आप तक पहुँच गई है, वहाँ पे आप पहुँच चुके हो। जो एंड है इस तकलीफ़ का, इस साइकिल का पेनफुल, वो आप तक पहुंच गया है। तो वो अभी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट वो इवेंचुअली आपके बहुत क्लोज है, आपके डोर्स पे नॉक कर रहा है। और अब ये जो साइकिल है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक नए स्टार्ट के साथ ही ख़त्म होगा। और कहीं ना कहीं वो एक बिटर टेस्ट छोड़ के जाएगा आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो सफ़रिंग था वो एक आफ्टर टेस्ट छोड़ जाएगा। मतलब आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके अंदर ये वाला गुस्सा हो सकता है कि कुछ भी गलत ना करने के बावजूद भी क्यों मेरे लाइफ में ये स्टेज आ जाता है बार बार, क्यों ये स्टैग्नेशन है, या फिर क्यों मेरे साथ लैक ऑफ हैप्पीनेस या पीस है। बट वो आफ्टर टेस्ट को आप ज़्यादा परस्यू अगर ना करो तो आप अपने लाइफ में वापस वो हार्मनी क्रिएट कर सकते हो आने वाले टाइम्स में। अगर आप इस सर्टेन फीलिंग को लेट गो करते हो फ्यूचर में, तो आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही यूनिफाइड सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको
ये चीज़ क्लियरली विटनेस होगी कि कम्युनिटी में या एक्चुअली आपके टाइप ऑफ पीपल में आपकी कितनी रिस्पेक्ट है, आपकी कितनी वर्थ है, जिसको अभी आप डाउट कर रहे हो, वो आप अपनी आँख के सामने प्रेज़ेंट होता हुआ देखोगे अगर आप लाइफ़ को एक और चांस देते हो और टाइम देते हो चीज़ों को टर्न होने का। और आप अपनी आँख के सामने अपनी इस पेशेंस को, अपनी इस मेहनत को, जो भी एफ़र्ट आप अभी लाइफ़ पे पुट कर रहे हो, उसको ग्रो करता हुआ भी देखोगे। आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जो जितनी भी सीड्स लगाए हैं पॉजिटिव और आप भूल गए उनको, या फिर जो भी चीज़ें आपने प्लांट की हैं लाइफ़ में और आप भूल गए थे कि मैंने ये एफ़र्ट किया है या रैंडमली कहीं किसी की मदद की थी, वो लौट के आपकी तरफ आने वाला है एज़ फ्रूट्स। और आप उन फ्रूट्स को रीप कर पाओगे, जो भी गुड फ्रूट्स आपने सो किए थे। और अल्टीमेटली इस सर्टेन फेज़ के एंड में आप रियलाइज़ करोगे कि ये फेज़ आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आया था ताकि आप अननेसेसरी जो लोग हैं, जो सिचुएशन है, जो फियर है और जो बैगेज आप लेके चल रहे थे, जो आपको लग रहा था कि इसको ज़िंदगी पर उठा के चलना है, उनसे काफ़ी दूर हो चुके हो। और आपकी पर्सनालिटी में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एक मेजर शिफ्ट आ चुका है। आप एक चेंज्ड पर्सन होंगे, जो उतने वरीसम नहीं होंगे, उतने एंग्शियस नहीं होंगे। तो ये बेसिकली एक डेवलपमेंटल शिफ्ट है, ये जो इमोशनल स्ट्रेन है अभी आपकी लाइफ में, और ये अल्टीमेटली आपको आपके एक डेवलप्ड पर्सनालिटी की तरफ भेज रहा है, जो कि ग्रोथ आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट था। लास्टली जो बैक ऑफ द डेक है वो रिवर्स में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि जो चीज़ें हैं, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपके डायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो आपके डायरेक्शन में पॉइंटेड नहीं है। इनफैक्ट आप बस ऐसा सोच रहे हो कि आपके डायरेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, क्योंकि कई बार हम लोग खुद ही मेंटली एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम वर्स्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं। बट आपको वो एग्जैक्टली नहीं करना है, आपको उससे बचना है और आपको खुद को बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ऑन अ कॉन्ट्ररी, कि हम लोग जो वर्स्ट के लिए खुद को तैयार करते हैं और खुद को ब्रेस करते हैं, आप अगर खुद को बेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो कैसे ये इमोशनली स्ट्रेन्ड फेज़ पार करेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आइस ब्लिंक करोगे और ये फेज़ निकल गया होगा। तो आई होप कि आप अपने इस सर्टेन सेल्फ को फिगर आउट कर पाओ और अपने पास्ट के उसी हैप्पी सेल्फ को वापस खुद से मिला पाओ, जो आपको पुश करता है लाइफ में आगे मूव करने के लिए और ऑप्टिमिज्म कैरी करने के लिए। एंड आई होप ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशनल बैगेज से, अपने स्ट्रेन से निकलने में हेल्प कर पाए और एक पॉज दे पाए अपने लाइफ में, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ कि आप किसी भी बैड स्पेस में फ़िलहाल नहीं हो और ये एक डेवलपमेंटल फेज़ ही है। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी रीडिंग ने समहाउ आपको हेल्प की है या रिकंसिडर करने पे, अपने लाइफ के पेसिमिज्म पे थोड़ा सा पुश दिया है, तो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करना। और ये एक पॉज़ लेने का स्पेस है। आई होप आप लोगों को टैरो के थ्रू या इन डिवाइन मैसेजेस के थ्रू अपना वो स्पेस रिसीव हो। थैंक यू। मैं नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। बाय बाय।